बचपन से हम रामायण और रामलीलाओं में राम जी द्वारा अन्याय पर न्याय की जीत वाली इस महान कथा को देखते, सुनते और पढ़ते आए हैं। और ये तो किसी से छिपा हुआ नहीं है कि लोग रामानंद सागर की बनाई रामायण को कितना पसंद करते थे और करते हैं। ऐसे में डायरेक्टर ओम रात ने निस्संदेह आज की जनरेशन के लिए इस महाकाव्य को भव्य स्केल पर बड़े पर्दे पर 600 करोड़ रुपए लगाकर साकार किया है। मगर वो ये समझने में चूक गए कि दशकों से हम जिस रामायण को देखते सुनने के आदी है, उसकी एक बहुत ही मजबूत छवि हमारे दिलों में बसती है। ऐसे में उस छवि के साथ एक्सपेरिमेंट में सावधानी बरतना जरूरी है, और यही उनकी भूल है। आप खुद ही देखिए, हमने इस राम जी, सीता जी और हनुमान जी की छवि को अपने दिलों में बसाया है, और ये जो छवि हमें दिखाई जा रही है, ये तो इसके आसपास भी नहीं भटकती। इतना ही काफी नहीं था, इन्होंने रावण को भी नहीं छोड़ा। पता नहीं रावण किसकी सवारी कर रहे हैं, और लक्ष्मण जी को तो जैसे ये भूल ही गए। ये फिल्म कल थिएटर में रिलीज की गई, और आप जान के हैरान होंगे कि ऐसी फिल्म बनाने के बावजूद भी थिएटर में पब्लिक के साथ एक सीट हनुमान जी के लिए भी खाली छोड़ी गई। हालांकि दर्शक इन सब के साथ मूवी में उपयोग किए गए टपोरी डायलॉग के इस्तेमाल से भी आहत हुए हैं। जैसे हनुमान जी यह कहते हुए नजर आते हैं, तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की। और साथ ही यह भी बोल दिया जाता है कि जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा उनकी लंका लगा देंगे। वहीं राम जी यह भी कहते हुए नजर आते हैं कि जानकी में मेरे प्राण बसते हैं और मर्यादा मुझे अपने प्राणों से भी प्यारी है। वहीं दूसरी ओर बजरंगबली और इंद्रजीत के बीच कुछ ऐसी बातें होती हैं, तेरे बाप की जलेगी, बुआ का बगीचा समझा है क्या। आदि पुरुष के फर्स्ट लुक को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद काफी बदलाव भी किए गए, मगर मूल चीजें जस की तस रह गई। इसमें कोई दो राह नहीं है कि वीएफएक्स के मामले में मूवी एक वर्चुअल ट्रीट साबित हुई है, मगर सीजीआई की खामियां रह गई हैं। 2D में वीएफएक्स और सीजीआई का काम प्रभावशाली नहीं था, जबकि 3D में यह दमदार रहा। सबसे बड़ी दिक्कत आती है लेकिन फिर भी स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स में। इसके अलावा मूवी में कोई लोकेशन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, मानो एक स्टूडियो के ग्रीन पर्दे के सामने पूरी मूवी शूट कर ली गई हो। इसके अलावा रावण की लंका को ग्रेश कैसल लुक दिया गया है, जो रावण की सोने की चमचमाती लंका से बिल्कुल मेल नहीं खाता। दर्शकों का कहना यह है कि बिल्कुल हैरी पॉटर या गेम ऑफ थ्रोन्स के किले की तरह दिखता है। मूवी में 3 घंटे का रन टाइम तब खलने लगता है जब सेकेंड हाफ में कहानी सिर्फ वीएफएक्स से सजे राम रावण के युद्ध को समेट कर रह जाती है। दर्शकों का कहना है कि राम जी के किरदार में प्रभास एकदम नहीं जचे हैं। फिल्म में बमुश्किल ही उनके चेहरे पर कोई भाव नजर आते हैं। कृति सेनन के पास करने को ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि फिल्म शुरू होने के आधे घंटे के भीतर रावण जानकी को किडनैप कर लेता है। उसके बाद वो अशोक वाटिका में राघव का इंतजार कर रही होती है। हाँ, बीच बीच में वो 2-3 गानों में दिखती रहती है। सैफ अली खान रावण को भरपूर खतरनाक और डरावना बनाने की कोशिश करते हैं। काफी हद तक इसमें सफल भी हो जाते हैं, मगर फिल्म उन्हें लेट डाउन करती है। बाकी 8-9 इंसानों के अलावा तो पूरी फिल्म में सिर्फ कार्टून कैरेक्टर है, जिनकी एक्टिंग भी ठीक ठाक कही ही जा सकती है। रामायण को मॉडर्न अवतार में देखने के इच्छुक यह फिल्म देख सकते हैं, क्योंकि ये रामायण कुछ एक्स्ट्रा ही मॉडर्न है। लेकिन याद रहे कि फिल्म की कहानी में कहीं कहीं छेड़छाड़ भी की गई है। अगर आप सरल और भक्ति के भाव से राम जी की पूरी कथा जानना चाहते हैं, तो फिर रामानंद सागर की रामायण ही बेस्ट है।